हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में यूनिट 10 वेव एंड ऑसिलेशन का लास्ट पार्ट होने वाला है और इसके साथ जो है आज हमारा फिजिक्स +1 जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा, तो लेकिन उससे पहले जो है हम अपना आज का सिलेबस जो है कवर कर लेते हैं। कल जो है हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन तक पढ़ा था। ठीक है, क्या होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन आर पीरियोडिक ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद टाइम। फॉर एग्जांपल झूला, फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, जिसे एक बार जब ऑसिलेशन छोड़ दे तो टाइम के साथ जो है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, उस ऑसिलेशन को कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक टर्म आती है बी। ठीक है, इसे कहा जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड के। ऐसी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। एंड टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए वो कितना होता है? वो होता है 2π/ω/b, जहां पर ये b क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट है। और इसे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2π डिवाइडेड बाय √k/m माइनस b²/4m²। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के फॉर्मूले एग्जाम में या तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या डायरेक्ट जो है टाइम पीरियड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पेंडुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज, जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना रहता है? 2 सेकंड रहता है। तो अगर टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? वी न्यू 1/t विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। So time period for a second pendulum is 2 second and frequency for a second pendulum is 0.5 hertz. Next देखिए, every simple harmonic motion is periodic। जो every simple harmonic motion क्या है? periodic motion है, but every periodic motion is not simple harmonic motion। इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होता। आपके दिमाग में ये चीजें बैठनी चाहिए। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ये सिंपल फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन की, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन है ये। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है? रिपीट होती है। और पीरियोडिक मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो? रिपीट हो। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पीरियोडिक मोशन होती है। ठीक है, लेकिन एवरी पीरियोडिक मोशन, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट जो है सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है रिवॉल्व करते हैं और ये मोशन जो टू एंड फ्रो नहीं है, इसलिए एवरी पीरियोडिक मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? ω/r² - y²। ठीक है, जहां पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड r क्या है यहां पर? एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूला जो है आपको याद होनी चाहिए। इसी के ऊपर एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कल भी हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल किए थे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो की पॉइंट है, एक्सेलरेशन रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। जो एक्सेलरेशन होती है रिलेट करती है डिस्प्लेसमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जहां पर नेगेटिव साइन जो है क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शो करता है कि ये जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। At what position velocity of particles executing simple harmonic motion is maximum? मैक्सिमम कब होती है? मीन पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे। और मिनिमम यानी जीरो, जीरो किस पे होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे। किस पोजीशन पर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। नेक्स्ट देखिए, हाउ एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा ओमेगा विच इज इक्वल टू 2π/न्यू। ये रिलेशन ये क्या है? दिस इज एंगुलर वेलोसिटी और दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ अब हमें पता है, देखिए न्यू डॉट टी इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2π/t भी इसका रिलेशन आ गया।
ठीक है, आपको रिलेशन बनाना भी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल इन्हीं चीजों के ऊपर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट। हमने कल पढ़ा था एफ इन केस ऑफ स्प्रिंग इज माइनस के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। सो दिस इज फोर्स कांस्टेंट। एंड व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट, इट इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन पर मीटर। एंड डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का डिवाइड बाय एल, तो एल के साथ एल कैंसिल, एम एल जीरो टी माइनस टू, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना होता है, पाई बाय 2 रेडियन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पुट किए जाते हैं, तो आपको जो है ये हर चीज आनी चाहिए। आई होप आप इन सब चीजों को जो है नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं, और उसके बाद जो है जो हमारे बचे हैं 3 न्यूमेरिकल 5th 6th और 7th, उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, की पॉइंट नंबर 45, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड फॉर ए सेकंड पेंडुलम कितना होता है, 2 सेकंड। न्यू क्या हुई, फ्रीक्वेंसी विच इज 1/t, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी किसकी, सेकंड पेंडुलम की। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग टेकन टू मून। कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, बिकॉज टाइम पीरियड जो है इस फॉर इन केस ऑफ स्प्रिंग जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखिए 47, व्हाई डज टाइम पीरियड ऑफ ए स्विंग नॉट चेंज व्हेन टू पर्सन सिट ऑन इट इंस्टेड ऑफ वन। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है इन केस ऑफ स्विंग, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी। ठीक है, अब टाइम पीरियड चेंज नहीं करता बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड्स नहीं करता मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर जो है यह डिपेंड नहीं करता है। अब वहां पर एक आदमी बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइम पीरियड जो है सेम रहने वाला है, क्योंकि टाइम पीरियड इन केस ऑफ स्विंग, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम मास के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ मास ऑफ बॉब डबल्ड। अभी हमने देखा, देखिए जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम में मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका कोई भी इफेक्ट जो है इसके टाइम पीरियड पर नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, पेंडुलम क्लॉक गेन और लूज टाइम व्हेन टेकन टू टॉप ऑफ माउंटेन। जी हाँ, ऐसा होता है। कैसे होता है, देखिए टी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ जी के। अगर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड क्या है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम माउंटेन पे जाते हैं तो जो जी होता है वो डिक्रीज करेगा, टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे देखिए, Why does not simple pendulum vibrate at center? सेंटर पे सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट क्यों नहीं करेगा। देखिए t कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी। एट सेंटर g हो गया 0, देन टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब टाइम पीरियड इन्फिनिटी एक ऑसिलेशन के लिए, मतलब मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, यहां से इसको यहां तक आना है तभी एक ऑसिलेशन कहलाएगी। यहां से इसको इधर तक आने के लिए इन्फिनिटी टाइम लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑसिलेशन हो ही नहीं रही। तो आई होप आपको जो है ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसके अपने नोट्स जो है बना लिए होंगे। अब जो है हम जो एग्जाम में अमूमन ज्यादा पूछा जाता है इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके साथ हमारा जो अभी हमने की पॉइंट्स पढ़े उनका रिवीजन भी जो है हो जाएगा। और न्यूमेरिकल के बाद जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस और इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा। ठीक है, देखिए 5th न्यूमेरिकल 4 तक हमने कर लिए थे, 5th न्यूमेरिकल है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड टू अ स्प्रिंग 2 सेकंड। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ बॉडी ऑफ मास 4m इज अटैच्ड टू द सेम स्प्रिंग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंपल पीरियड, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड दिया गया बॉडी ऑफ मास m। वैसे टाइम पीरियड कितना होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, 2 पाई, इन केस ऑफ, माफ कीजिएगा, इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के केस में होता है m ओवर k। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि हमें टी डैश निकालना है जब मास जो है 4m हो जाएगा, तो टी डैश अंडर रूट ऑफ 4m डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये था हमारा टाइम पीरियड इन केस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब यहां से देखिए
टी डैश कितना आ गया, 4 का अंडर रूट बाहर ले लेते हैं, 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ओवर के, जो क्या है टी है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू टी। टी कितना दिया गया है 2 सेकेंड, 2 इंटू 2, देखो टी डैश कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया, टी डैश कितना आ गया 4 सेकेंड, जब मास जो है 4m हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये टाइम पीरियड किसका है, स्प्रिंग का है, और स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, जो अभी हमने पहले पढ़ा टी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी, ठीक है, ये किसका था, ये सिंपल पेंडुलम के लिए था। जो सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड नहीं करता मास के ऊपर, तो इन सब चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जो है जो की पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया उनको अच्छे से समझिएगा। तो टी डैश कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया। इस तरीके से जो है यह न्यूमेरिकल सॉल्व होना था। नेक्स्ट देखिए, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मान लेते हैं टी है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, कितना होता है अभी मैंने आपको बताया अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी, कितना दिया गया है 2 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो नया टाइम पीरियड निकालना है, नया टाइम पीरियड मान लेते हैं टी डैश, अगर इसकी लेंथ कितनी है 4 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, 4l हो गई डिवाइड बाय जी, ये भी सिमिलरली पुराने क्वेश्चन की तरह हो गया, 4 का क्या निकलेगा अंडर रूट से बाहर 2, 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी कितना है टी है हमारे पास ये वाली वैल्यू, जो कितनी है 2 सेकेंड, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टी डैश कितना आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल बहुत ईजी आते हैं फिजिक्स के, लेकिन शर्त ये है कि हमें इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सभी मैंने आपको की पॉइंट्स में करवाए हुए हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम न्यूमेरिकल, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी सस्पेंडेड विद स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर, एम इफ इट्स एम्पलीट्यूड 1.5 सेंटीमीटर। हमें पता है एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जब हमारे पास एम्पलीट्यूड दिया गया हो कितनी होती है, हाफ के आर स्क्वायर, जहां पर के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट एंड आर क्या है एम्पलीट्यूड। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, 1/2 के कितना है 2 न्यूटन मीटर है, इंटू आर, आर कितनी दी गई है, देखिए आर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, करिए सब्सटीट्यूट वैल्यू आर की जगह, 1.5 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर, 2 के साथ 2 कैंसल, इसका स्केयर करना है, मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 विच इज इक्वल टू 15 15 225, 2.25 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या आ गई हमारे पास एनर्जी आ गई, जहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन था और एम्पलीट्यूड भी गिवन था। तो इसी के साथ जो है हमारी यूनिट नंबर 10 जो है खत्म होती है, और +1 का जितना भी सिलेबस था टीजीटी के लिए मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और जितना भी सिलेबस था सारा एनसीईआरटी और दिनेश की बुक से जो है लिया गया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए अगर आपको किसी भी यूनिट की फर्स्ट यूनिट से लेकर 10th यूनिट तक आपको किसी भी चैप्टर की किसी भी यूनिट की पीडीएफ अगर चाहिए, तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक यूनिट की पीडीएफ का जो मात्र पैसे हैं वो आपको 25 रुपीज उसकी फी पे करना पड़ेगी, और आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप देखिए एक पीडीएफ क्या इंक्लूड करता है, देखिए ये मान लीजिए ये यूनिट 10 की जो है पीडीएफ है, इस 10th पीडीएफ में शुरू में आपको देखिए मिलेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिलेंगे, फॉर्मूलाज मिलेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल मिलेंगे इन की पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जो है ये न्यूमेरिकल यहाँ आपको सॉल्व भी मिलेंगे। तो ये जो है एक पीडीएफ में रहने वाला है, 10 पीडीएफ्स हैं हमारे पास, अगर आपको 10 यूनिट्स की पीडीएफ है, अगर आपको किसी को भी अगर यह पीडीएफ परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।